दीपक ने ले लिया ईटिंग चैलेंज, और वो भी है कि इसको बिस्किट खाने हैं, एक पैकेट पार्ले जी का, जो कि बिना किसी लिक्विड के 1 मिनट में ख़त्म करना है। मैं यहाँ सर पीट रही हूँ कि यार इसने चैलेंज लिया है, ये कर पाएगा या नहीं। और ये मुझे टिकट का प्राइस ज़बरदस्ती पे करने के लिए खींच के लेके आ रहा है। यहाँ दीपक ने मुझे चैलेंज दिया कि मुझे बिना पे किए खाना है, सारा कुछ मतलब टेस्ट करना है। तो मैं यहाँ वही कोशिश कर रही हूँ। और छोटे आया है अपनी दीदी के साथ में, और हम लोग गए थे यार ये मछलियाँ देखने के लिए, जो कि हम बेवकूफ़ बन गई मछलियों के चक्कर में। और ये जड़ी बूटी वाले अंकल जो कि आजकल बहुत वायरल चल रहे हैं, यार कितना महंगा ऑयल है ये। और ये प्यारी बच्चियाँ बलून बेचने आई थी मुझे, बट मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने इनके कलर लगाया तो इन्होंने उल्टा मेरे को कलर लगा दिया, और ये बहुत छोटे का भूत बना दिया। राम राम जी। तो हम लोग जिम करने के बाद में सारे निकल गए, सारे क्या, हम चारों ही आए थे जिम में। तो हम लोग निकल गए स्टेडियम के लिए, और हमने बोला आदिल को कॉल किया कि आदिल तू भी आ जा। दीपक को बोला, दीपक कह रहा है नेहा ने मुझे कॉल ही नहीं किया है। और मैं दीपक को सुना रही हूँ कि कमीने मैंने तुझे कॉल किया है बट तूने मेरा कॉल रिसीव ही नहीं किया है। फाइनली हम चारों तो स्टेडियम पहुँच गए। आज पहली बार हो रहा है कि लड़कियों की मेजॉरिटी है और लड़के कम है, मतलब अकेला अमन ही है हम लोगों के साथ में। बट बाद में हाँ अमन, दीपक और सॉरी आदिल, दीपक और क्या छोटे भी आ गया था अपनी दीदी के साथ में, बड़ी दीदी को लेके। उसके बाद में हम लोग पहुंच गए टिकट काउंटर पे टिकट लेने के लिए, और यहाँ हम कर रहे हैं आदिल का वेट टिकट लेने के बाद में। फाइनली हम लोगों ने टिकट ले लिया। इसकी एंट्री जो टिकट थी वो तीसरे, सोचो मेले में एंटर करने के लिए भी इन लोगों ने टिकट रख दी है। फाइनली आदिल अपनी फ्रेंड के साथ में आया और हम लोग चल दिए अंदर। मतलब अभी हमने बस अंदर घुसने की टिकट ली है जो कि 30 रुपीज़ की थी। अंदर अब वही हम मछलियाँ देखने जाएंगे, तो उसके लिए टिकट दीपक पता करने गया है। वो मुझे बोलता है आके कि 100 रुपये की टिकट है। मैंने कहा ये यार बेवकूफ़ बना रहा है, 100 रुपये की कैसे हो सकती है। तो मैंने बोला, मैंने व्लॉग में देखी है, व्लॉगर झूठ थोड़ी बोलेगा। मैंने बोला दीपक को तू पागल बना रहा है, तुझे अकल नहीं है। दीपक कह रहा है जा तो तू खुद पता कर किया कि कितने की है। जब मैं गई तो मैं भी शॉक्ड रह गई कि यार कोई यूट्यूबर ऐसा झूठ कैसे बोल सकता है कि 100 रुपये की टिकट को वो 50 रुपये की बता के अपने व्लॉग में डाल रहा है। और उस यूट्यूबर पे मुझे इतना गुस्सा आया कि यार खाली व्यूज़ के लिए इतना झूठ कैसे कोई बोल सकता है। बट फाइनली हम लोगों को फिर हमने सोचा कि चलो यार देख लेते हैं, क्योंकि उसने जो वीडियो बना के डाला था वो इतना सुंदर था कि हमारा दिल नहीं माना। और यहाँ ये प्रिया को, मुझे लगा प्रिया के लिए ख़रीद रहा है ये बॉल, लेकिन ये अपने डॉग के लिए ले रहा है। तो और यहाँ पे ये है मेले का यार व्यू, साफ़ सफाई काफ़ी थी। दीपक बोला कि नेहा इसको ऊँट को भी ले ले अपने व्लॉग में, तो मैंने कहा चल ठीक है मैं ऊँट को भी ले लेती हूँ। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे थे, और यहाँ पे ये देखो ये नाव है छोटी छोटी, और बच्चों के खेलने के लिए है। तो हम साफ़ सफाई को देख के तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ हमें मिला ये चैलेंजिंग बोर्ड। ऐसा नहीं है तो अलग है, लटकने वाला अलग है। अच्छा उसमें 1000 रुपये मिलेगा और इसमें भी 1000 रुपये मिलेगा। समझ में नहीं आया। और 100 रुपये एंट्री है। अच्छा वीडियो बना रहे हैं आप? हाँ 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 ठीक से बनाएंगे। अच्छा हाँ हाँ बताइए। 100 रुपये एंट्री है हैंगिंग पे, केवल 2 मिनट्स हैंग करना है। हाँ। 1000 रुपये कैश विन प्राइज है। ओके झूले पे इसमें भी 100 रुपये एंट्री है, 1 मिनट के लिए। ये सही है करके देखो। जो खा सकते हैं वो ट्राई करो ना, कौन खवाएगा यार, क्या बात कर रहे हैं। देखो हाँ हाँ 100 रुपये 1 मिनट में, सॉरी 100 रुपये की टिकट एंट्री फीस है। और अगर ये पार्ले जी खा लेते बिना लिक्विड के तो ये 1000 का इनाम मिलेगा। हाँ एक ही पैकेट है, बिना लिक्विड के खाना है। हाँ ये रहा ना 10 पीस, 1 मिनट में 10 पीस होते हैं। और या फिर हैंग करना है 2 मिनट तक यार। सो गाइज़ ये पूछने के बाद में हम लोग खड़े थे, और गाइज़ ये मैं दीपक को बोल रही थी वैसे तो तू इतना बड़ा खदोड़ा है और तेरे से बिस्किट नहीं खाया जा रहा। भाई इस बंदे के दिल पे लग गई मेरी बात, और इसने पैकेट फाड़ लिया और खाना स्टार्ट कर दिया। मैंने भाई देखा, मुझे लगा खा ही लेगा, वैसे भी ये खा लेता है, लेकिन जब मैंने देखा कि टाइम होता जा रहा है ये नहीं खा पाया, मैं अपना सर पीटने लगी, प्रिया से कहने लगी। और जब भैया ने बोला टिकट के प्राइस कौन पे करेगा, तो मेरी तरफ उंगली करके कह रहा है ये पे करेगी। मैंने बोला तू दिमाग खराब मत कर, मैंने तुझे इतनी बार बोला कि भाई तू खा लेगा तभी एक्सेप्ट करियो, लेकिन दीपक भाई कहाँ सुनता है। और फिर ये भागा मेरे पीछे कि अब तू करेगी। मैंने कहा भाई मैं क्यों पे करने वाली हूँ, मैंने थोड़ी तुझे बोला था, मैंने तो तुझे इतनी बार बोला था कि भाई सोच समझ
के पैकेट को फाड़ियो, सोच समझ ले, अभी भी टाइम है। पर भाई दीपक को कहाँ समझ में आ रहा था, तो ये ज़बरदस्ती मुझे खींच के लाया कि भैया को बोल रहा है भैया इसे रख लो और यही पे करेगी आपको। मैंने कहा भाई मैं नहीं करने वाली हूँ, ये तूने किया है। फिर हम लोग सारे सोचो, ये पार्ले जी हमें 100 रुपये का एक पार्ले जी का छोटा सा पैकेट पड़ा, मतलब वो मजाक था। फिर हम लोग चल दिए यहाँ पे पेमेंट करने के बाद में कि भाई, और मैंने तो दीपक को इतना सुनाया कि दीपक जब तुझे पता है कि तू नहीं कर पाएगा तो क्यों तू ऐसा चैलेंज लेता है। फिर यहाँ पे मैं, मीरा और दीपक हम तीनों यहाँ पे बैठे हैं, सब अपनी अपनी फ्रेंडों के साथ में भाई चले गए और हम बेचारे अकेले अकेले तीनों हम व्लॉगिंग ही कर रहे हैं और एक दूसरे को फ़ोटोज़ क्लिक करने लगे। उसके बाद एक्चुअली प्रिया ना गुम हो गई थी, नहीं प्रिया और आदिल भी हमें नहीं दिखाई दे रहा था। आदिल और आदिल की फ्रेंड प्रिया और अमन भी चले गए झूला झूलने के लिए, बचे हम तीनों। और गाइस यहाँ पे इन्होंने टीवी भी लगा रखा था। मैं जाके मीरा के पीछे खड़ी थी, मीरा मुझे ढूंढ रही है उल्टा के नेहा दीदी कहाँ चली गई, और मैंने फिर मीरा को पीछे से धक्का दिया और मैंने दीपक को बोला दीपक भाई तू मेरा व्लॉग बना ले। यहाँ पे ये भी मतलब यार एक्टिविटी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन इनकी जो फ़ी उन लोगों ने रखी हुई थी ना वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। मतलब अगर हम एक एक चीज़ भी करें तो बहुत ज़्यादा बजट हाई चला जाएगा, तो इसीलिए मतलब वैसे मेला ठीक था, बट हाँ टिकट प्राइस बहुत ज़्यादा था। अगर चीज़ों का देखो, किसी का भी टिकट 100 से कम नहीं था। यहाँ पे हम लोग फिर शॉपिंग के लिए चीज़ें देखने लगे कि अगर कुछ हमें समझ आएगा तो हम ले लेंगे, लेकिन फिर हमें यहाँ पे कुछ भी उतना ज़्यादा मतलब सब नॉर्मल ही लगा। हाँ कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, लाइक क्रॉकरी बहुत अच्छी लगी, होम डेकोर का भी सामान मिल रहा था जो कि हमने नहीं लिया। उसके बाद हमें आदिल मिल गया था, आदिल और मैं और दीपक और मीरा हम लोग घूम रहे थे साथ में। यहाँ पे हमें ये फर्नीचर दिखाई दिया, और जो कि स्टूल, मैंने जो ये प्राइस पूछा इस स्टूल का, जो कि भैया ने मुझे 900 रुपये का बताया। काफ़ी अच्छा था यार, बट मेरा उतना अच्छा घर नहीं है कि मैं ऐसा फर्नीचर लूँ। और यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी ये क्रॉकरी लगी, मतलब पहली बार, बट उसके लिए भी मेरा इतना अच्छा घर नहीं है कि मैं क्रॉकरी लूँ, तो मैंने ये भी कैंसिल कर दिया। यहाँ पे मिला हमें छोटे, वो आया है दीदी के साथ में, तो यहाँ पे छोटे, यहाँ पे मतलब दीदी के आगे भी छोड़ नहीं रहा है, मतलब बिना मेरे से लड़े हुए, इसकी रोटी पचती नहीं है। फिर हम लोगों ने टिकट ली मछली वाली और हम लोग घुस गए मछलियाँ देखने। गए जैसे ही हमने अंदर घुसना स्टार्ट किया ना, इतने छोटे छोटे से एक्वेरियम देख के ना, हाँ मछली डिफरेंट डिफरेंट थी बट छोटी छोटी सी यार, किसी में तो एक ही मछली डाल रखी थी। मतलब मुझे इतना गुस्सा आया, और भीड़ काफ़ी थी, और सब वो वीडियो देख के आए थे जो उस यूट्यूबर ने डाली थी कि इतना अच्छा यार। मैं भी यही सोच के आई थी कि मुझे जाके देखना है यार, लेकिन वो कुछ भी नहीं था। ये देखना कितनी छोटी छोटी सी मछलियाँ डाल रखी हैं, और मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया देखने के बाद। मैं कहने लगी यार 100 रुपये हमने ये छोटे छोटे से एक्वेरियम देखने के लिए दिए थे, ये तो हम बाहर ही देख लेते। आदिल बोलता है कि इससे अच्छा तो मुझे उसकी दोस्ती कि इसके घर में है, मैं तो इसके घर में रोज़ ही देख लेता हूँ। मैंने कहा हाँ, तो हमें अगर पता होता ना कि ऐसा है तो मैं कभी भी अंदर नहीं जाती यार। मुझे उतना मछलियाँ देखने का इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मुझे पता है भाई कौन सी क्या है, मतलब मुझे उतना ज़्यादा शौक नहीं है मछलियाँ देखने का। बट मैं जो देखने गई थी वो पूरा जैसा उसने दिखाया था कि ऐसा है वैसा है, मतलब वो सोच के गई थी, और मुझे नहीं पता था कि भाई ये ऐसा है। और ये थोड़ी मछली, ये देखो एक ही डाल रखी थी, बट थोड़ी बड़ी बड़ी भी डाल सकते थे, लेकिन ये छोटे छोटे से एक्वेरियम, और इसमें हाँ कुछ किसी में काफ़ी सारी मछलियाँ थी। कोई मछली तो बेचारी चुपचाप गुमनाम सोई हुई थी, मतलब जैसे कि वो किसी सदमे में हो। कुछ मछलियाँ तो सदमे में भी पड़ी हुई थी, और मुझे तो भाई मेरा दिमाग तो ख़राब था, सच बता रही हूँ। हंसी भी आ रही थी एक कि देखो उस बंदे ने, यहाँ पे हमें कछुआ भी मिला वैसे देखने के लिए, और काफ़ी प्यारी प्यारी मछलियाँ भी देखने को मिली। पर यार जब मुझे तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है ये सब देखने का, तो मैं कह रही थी यार इससे अच्छा तो हम यहाँ पे एक डायनासोर वाला पार्क भी था, इसमें ऐसे फेक बनाए हुए थे, बट वो देखने हम गए नहीं। हमारा यही एक्सपीरियंस इतना ख़राब रहा, और ये फाइनली हम लोग ये मतलब लास्ट टाइम पे जब हम यहाँ से एग्ज़िट कर रहे थे तो ये थोड़ी सी मुझे ठीक लगी चीज़। अदरवाइज़ मुझे ये जो मतलब उन्होंने ज़मीन पे भी कुछ एक्वेरियम लगा रखे थे जो कि बड़ी प्यारे लग रहे थे, और इसमें मछलियाँ भी पड़ी हुई थी, आप लोग देख सकते हो। तो वो बोल रहे थे कि शीशे के साइड में नहीं, बीच में ही चलना, वरना वो टूट के गिर जाएगा। और यहाँ पे हम लोग ये शायद अमन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मछलियों में, तो वो सारी मछलियों के नाम बता रहा था, किसके दांत हैं किसके नहीं है किसका, मतलब वो हमें सब सारा बता रहा था।
और यहाँ पे हम लोग, दीपक बोल रहा मुझे भी व्लॉग में ले ले। मैंने कहा हाँ, नहीं एक्चुअली क्या हुआ था ना कि मैं कह रही दीपक तूने हमारे इतना पैसे वेस्ट करा दिए। दीपक कह रहा है कि तूने हमारे करा दिए। मैंने कहा मैंने तो बोला ही नहीं था, मैंने तो भाई वीडियो मुझे तो आदिल ने भेजी थी कि नेहा देख कितना अच्छा है, चलते हैं। मैंने बोला हाँ, मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी। और ये मीरा बेचारी जाने वाली है, मतलब मीरा लेट हो रही थी तो मीरा बोली दीदी मैं जा रही हूँ। और प्रिया मेरे से बोल रही है आदिल बड़ा सज धज के आया है दीदी, इसको ना कलर में करके पूरा ख़राब करना है। तो मैंने कहा हाँ चल हम बाद में करेंगे, मेले से बाहर निकल, क्योंकि इन लोगों ने बड़ा ही साफ़ सफाई कर रखी थी तो यहाँ गंदा हो जाता कलर से, इसीलिए हमने कहा जब मेले से एग्जिट करेंगे तब करेंगे। और यहाँ देखो ये जो टर्किश आइसक्रीम है ना, वो लड़की लेने आई है और वो देखो आइसक्रीम वाला भी मस्त डांस कर रहा है। और यहाँ पे दीपक और आदिल दोनों मेरे को धक्का दे के बोल रहे हैं कि जब तू भी उस लड़की के साथ में डांस कर। भाई तो किसके आगे, भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है, मैं डांस कैसे करूँगी जब मुझे आता ही नहीं है। तो मैं उसको बोल रही थी भाई मुझे आता नहीं, आता तो 100% मैं करती, बट लड़की अच्छा कर रही थी यार कॉन्फिडेंटली। इतनी सारी भीड़ के सामने इस तरीके से डांस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मतलब बहुत सारे लोग तो देख के बोलेंगे देखो क्या छपरियों की तरह डांस कर रही है, बट ऑनेस्टली बोलूँ ना ये करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। मैं खुद में नहीं है यार, मैं व्लॉगिंग करती हूँ बट फिर भी मैं पब्लिकली नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। फाइनली ये क्रॉकरी मुझे बहुत पसंद आई यार, 30 के इतने प्यारे प्यारे बाउल्स थे, इतना कुछ मिल रहा था ना, बट हमने कुछ भी नहीं लिया। मेरा दिल था, फिर मैंने सोचा यार यहाँ तो लगता ही रहता, फिर हम कभी ले लेंगे, अभी छोड़ते हैं ये सब। तो यहाँ हमने देखा, लेकिन हाँ सब कुछ बहुत अच्छा था। अगर आप भी जा रहे हैं तो ये क्रॉकरी तो लेके आना यार, बहुत ही प्यारी प्यारी थी, बहुत ही अच्छी। 30 की, 40 की और 20 की भी थी कुछ चीज़ें, और 20 से स्टार्टिंग थी। और आगे ये ट्रे बच्चों वाली, आदिल कह रहा है कि ये अच्छी है। मैंने कहा हाँ तू बच्चा बन जा, वापस ले ले अपने लिए। और यहाँ पे हमें दिखाई, अब भाई लड़कियाँ जा रही हैं कॉस्मेटिक ना देखें, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे ये बड़ी क्यूट सी लिपस्टिक दिखी और ये देख रही है ब्लश, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी, बट मुझे लगा कि ये आर्टिफिशियल होंगी। और यहाँ पे हम पहुँचे जो वायरल जड़ी बूटियों वाला ऑयल है, जो आजकल आप लोग भी देखते होंगे, एक बड़े बड़े लंबे वाले भैया या अंकल जो भी बोलो वो बेचते हैं। भाई जो आदिल के हाथ में थी ना वो 800 रुपये की बॉटल थी। फिर हम पहुँचे होम डेकोर वाले भैया के पास में। यहाँ पे होम डेकोर का तो हमने पूछा ही नहीं, ये पेन मुझे बड़े क्यूट लगे थे जो कि बड़े उन्होंने सेफली रखे हुए थे। पूरा मेला बहुत अच्छा था। यहाँ दीपक मुझे फोर्स कर रहा है कि नेहा जा तू फ्री में खा के आ जब मैं तुझे मानूं। मैं कह रही भाई मैं नहीं जाऊँगी। और यहाँ पे ये वाइपर दिखा रहे थे, 100 रुपये का एक वाइपर था, जो कि ये पूरा डेमो दिखा रहे थे कि देखो इतना सारा पानी है और एक भी बूंद नहीं टपकेगा, ये पूरा सोक कर लेता है। तो यहाँ मैं आदिल को ज़बरदस्ती लेके जा रही हूँ क्योंकि दीपक ने मुझे चैलेंज दिया कि नेहा तू इसको फ्री में खा के दिखा। मतलब लास्ट टाइम दीपक ने खाया था तो इस बार दीपक ने मुझे चैलेंज दिया कि फ्री में तुझे खाना है। मैंने कहा यार मतलब लेना है नहीं है तो खाऊँ क्यों, बट देखो मैं जाके कॉन्फिडेंटली जैसे कि मुझे ख़रीदना है, मैं दीपक का चैलेंज पूरा कर रही हूँ। हम तीनों गए, मैंने कहा अकेले मेरी हिम्मत नहीं है। और देखो वो हाईलाइट कर रहा था भैया के आगे कि भैया इस लड़की को देखो। मैंने कहा दीपक तूने मुझे चैलेंज दिया लेकिन तू मुझे मतलब वो तो मत कर उन भैया के आगे कि वो कह रहा था ये लड़की खरीदने वाली है, भैया इसको दिखाओ इसको दिखाओ। तो भैया भी मुझे दिखाए जा रहे थे कि मैडम ये लो ये लो। मैं कह रही मुझे तो बिल्कुल दीपक पे तरस नहीं आ रहा था कि मैं उसे खिलाऊं, पर भाई मैं आदिल को आ गया, आदिल ने उसको भी खिलाया क्योंकि हम तीनों बस खाए जा रहे थे और दीपक हमारा व्लॉग शूट कर रहा था क्योंकि दीपक ने मुझे चैलेंज दिया था कि नेहा तू खा के दिखा। मैंने कहा चल मैं तुझे खा के दिखाऊंगी। तो यहाँ इन्होंने गोलगप्पे भी रखे हुए थे। मुझे ये देखो ऑनेस्टली मैं बना लेती हूँ गोलगप्पे, लेकिन मुझे ये वाले गोलगप्पे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो भी पानी के साथ में मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती हूँ। पता नहीं लोग ये पैकेट वाले गोलगप्पे कैसे खरीद के ले जाते हैं और कैसे खा लेते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट और जो नेचुरल गोलगप्पे होते हैं मतलब जो हम बनाते हैं उसका बहुत ही अलग होता है यार, जो हम मार्केट में खाते हैं दोनों का बहुत ज़्यादा अलग होता है। और ये जो हम सूट देख रहे हैं इसकी जो कॉस्ट है वो है 1200 रुपये। काफ़ी प्यारे प्यारे सूट थे और पर हाँ मुझे उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे 1200 के अकॉर्डिंग। यहाँ दीपक बैठा था कि बड़ी कंफर्टेबल है और यहाँ पे ये भी बैठ गई थी और मैंने दीपक को बोला दीपक अब चल मैं बैठूंगी तू मेरा व्लॉग बना। भाई बंदा खड़ा हो गया और इसने मतलब मैं उठ गई बस इसने इतना सा व्लॉग बनाया, मेरा दिमाग ख़राब। मुझे हंसी आ रही थी कि दीपक तो कितना बड़ा पागल है। फिर यहाँ पे आदिल को मैं बोल रही थी आदिल दे मैं अकेली दोबारा बैठने में अच्छी नहीं लगूंगी, तो आदिल भी मेरे साथ मुझे कंपनी देने के लिए बैठ गया कि चल मैं तेरे साथ बैठता हूँ। और मुझे हंसी आ रही थी, आदिल कह रहा था
कि नेहा तेरे व्लॉग के लिए हमें कितना कुछ करना पड़ता है। यहाँ पे आदिल खड़ा था बेचारा बड़ा ही अच्छे से, और उसको नहीं पता था कि मैं उसको लाल करने वाली हूँ। वो बड़ा ही फॉर्मल पहन के आया था भाई, शर्ट वर्ट नहीं निकाल के लग रहा है पहन के आया था। मैंने पूरा उसको कलर में कर दिया उसकी शर्ट, उसे पता ही नहीं था। कह रहा था कि अगर तू मुझे पहले बताती कि तू होली खेलने वाली है तो मैं कुछ और पहन के आता। यहाँ पे प्रिया और मीरा लेके आए थे कलर, और बेचारी मीरा बिना होली खेले ही चली गई हमें कलर देके। मैं तो कलर नहीं लाई थी, मीरा लाई थी कलर, और मीरा ही चली गई। फिर हम लोगों ने सबने होली खेली, सबके कलर लगाया। और आदिल परेशान था क्योंकि जो उसकी फ्रेंड है ना, उसके घर पे इसको ड्रॉप करना था, तो ये पूरा कलर में होके जाएगा। बोल रहा था कि तूने मुझे पूरा रेड कर दिया। दीपक को देखो बोला था मैंने मेरा व्लॉग बनाने के लिए, और ये अपने आप को लिए जा रहा है कि भाई मैं व्लॉग में नहीं आऊँगा। मतलब यहाँ मेरे दोस्तों को ना सबको ऐसा लगता है कि उनको आना है व्लॉग में। यहाँ पे बच्चियाँ मुझे बलून देने आई, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने बोला बेटा मेरे पास बिल्कुल भी चेंज नहीं है कि मैं दे सकूँ। तो हम होली खेल रहे थे तो मैंने बच्चियों को भी कलर लगाया। तो बच्चियाँ बोलने लगी कि दीदी मुझे भी कलर दो। जब मैंने बच्चियों को दिया तो मेरे कलर लगाने लगे। ये मोमेंट इतना क्यूट था ना, इतना अच्छा लग रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा, सच बता रही हूँ। यहाँ अमन को भी उसने बलून दिया, लेकिन हम में से किसी के पास भी कैश नहीं था, पैसे थे ही नहीं। हम लेके ही नहीं गए थे क्योंकि हम डायरेक्ट जिम से गए थे। और जब छोटे दीदी के साथ आया ना तो वो हमें देख के भाग गया कि ये मेरे कलर लगा देगी। मैंने बोला चल तेरी शर्ट गंदी नहीं करूँगी भाई, आराम से लगवा ले। तो वो फेस आगे करके कलर लगवा रहा था कि नेहा दीदी मुझे मेरी शर्ट मत करियो। मैंने कहा तू अगर मुझे बोलता ना, आराम से प्यार से लगवा लेता तो मैं तेरी शर्ट बिल्कुल गंदी नहीं करती। और फिर अमन ने भी इसका अच्छे से भूत बना दिया, मैंने और अमन ने। दीपक ने इसको पकड़ा, अमन ने इसके ही पोंछ दिया। अभी हम लोग निकल गए घर के लिए, सारे लोग, मैं, दीदी, छोटे और अमन, आदिल। आई होप आपने भी इस ब्लॉग को